इस विशाल ब्रह्मांड ने हम इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। इंसान रह सके ऐसा उपयुक्त बनाया अर्थ को, और हमें इस ब्रह्मांड ने बहुत सारे एनर्जीज भी दिया है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियो एनर्जी। ऐसे ही बहुत सारे एनर्जीज है जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ है। ऐसे ही कई सारे एनर्जीज में एक एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर हमारी जिंदगी बिना पहिए की गाड़ी जैसा हो जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, हम सभी जानते हैं, ये हमारे बॉडी में अपने आप ही जनरेट हो जाता है। हमारे त्वचा और कपड़ों पर घर्षण की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। मतलब सोचिए, हम किसी भी जगह में पल भर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते। तो क्या हम ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं? अगर स्टोर कर सकते हैं तो किस तरह से? चलिए आज के वीडियो में लाल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके दरवाजे पे दस्तक दे। कुछ देर पहले मैं किचन से थोड़ा सा नमक चुरा के लाया था। आपको भी थोड़ा सा नमक चाहिए, आप अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो कल मैं रास्ते में यूं ही टहल रहा था। अचानक से मैंने देखा एक आदमी को। वो आदमी अकेले कोट टाई पहन के रास्ते से जा रहा था, लेकिन भेलपुरी नहीं खा रहा था। फिर वो आदमी मुझे देखकर और भी तेजी से चलने लगा। मुझे उसे देखकर शक हुआ और मैंने भी उसका पीछा किया। आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ सड़क, ना ही कोई पेड़ था, ना ही कोई दुकान। बस दूर एक दुकान दिखाई दे रहा था। वो आदमी तेजी से दुकान की तरफ भागता चला गया और अचानक से दुकान के सामने आकर रुक गया और दुकानदार को बोला, भैया बहुत प्यास लगे छे, एक बोतल पानी पाबो। और पल भर में उस आदमी ने पूरा बोतल खत्म कर दिया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि बोतल खत्म करते ही उस आदमी ने बोतल को बीच रास्ते में फेंक दिया। फिर मैंने सोचा कोई कार आके इस बोतल का कत्ल कर दे, उसके पहले मैं इसको घर ले जाता हूँ। सच्चे भारत अभियान भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस आदमी को, मेरा मतलब है बोतल को, जिसमें मैं नमक और पानी मिला रहा हूँ। यही है वो बोतल जिसको मैंने बीच रास्ते में कत्ल होने से बचाया था। अब है एक बहुत ही दुखदायक सीन, जहाँ पर हमें निर्दयता के साथ इस बोतल कैप में छेद कर लेना है। यहाँ पे और भी एक दुखदायक सीन है, जहाँ पर हमें इस वायर का चमड़ी उतार लेना है। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। तो अब इस खड़े पानी में बोतल के अंदर इस वायर को डाल देते हैं और इस तार का दूसरे छोर बोतल कैप से थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे और इस बोतल कैप के ऊपर एक छोटा सा स्क्रू टाइट कर लेंगे, जिससे अंदर का जो पानी है उससे बाहर का स्क्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो अब है हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल। अब आप सोचेंगे हमें एल्युमिनियम फॉइल कहाँ पे मिलेगा? हमें एल्युमिनियम फॉइल मिलेगा ही नहीं तो हम ये बनाएंगे कैसे? और फिर आप ये वीडियो काट देंगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अगर आप दिल से करना चाहते हो तो कुछ भी मिलना इम्पॉसिबल नहीं है। अब बस अपने घर से बाहर निकलो और किसी भी लोकल आदमी से पूछो कि नियरेस्ट ग्रोसरीज की दुकान कहाँ पे है, और वहाँ पे जाते ही बस आपको ये 4 रुपए 1 फीट का मिल जाएगा। इतना सस्ता है ये। अगर नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको ऑनलाइन परचेज का लिंक मैं दे दूंगा। और अब हमें सिंपली इस बोतल को फॉइल से रैप कर देना होगा। अब हमें चले जाना है बाहर मिट्टी में, जिस मिट्टी में पेड़ उगता है, और वहाँ पे इस तरह से आपको घुसेड़ देना है और उस वायर का दूसरे छोर आपको कनेक्ट कर लेना होगा बोतल के ऊपर जो एल्युमिनियम फॉइल लगा है इसकी बॉडी में। इससे क्या होगा, इसका जो बॉडी है वो अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें ले लेना है एक पीवीसी पाइप और उस पाइप के ऊपर जो ऑयल का परत होता है वो हमें उठा लेना है इससे, पर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 2-3 बार घिस लेना है। इसके बाद और एक बार होता है मेरा एंट्री, जिस सीन पे मेरे हाथ में है एक पेपर, आप देख सकते हो, और इस पेपर को मोड़ के हमें पीवीसी पर घिसना होगा, जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और वो किस तरह से आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर हमारा पीवीसी पाइप है फुल्ली चार्ज्ड। अगर इस पीवीसी पाइप के पास मैं छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखूंगा तो वो इस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पीवीसी पाइप में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज्ड है वो हमें इस कैपेसिटर में ट्रांसफर करना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब जब इस तरीके से चार्ज करेंगे तब आपको एक आवाज सुनाई देगा, चिड़ चिड़ ऐसा करके, बहुत ही धीमे, जो हमारे कान तो सुन सकता है लेकिन कैमरा का कान नहीं सुन सकता। और गाइस, आपके पास अगर पीवीसी पाइप नहीं होगा तो फिर आप इस तरह का बलून यूज कर सकते हो। आपने तो बचपन में देखा ही होगा, बलून सर में या फिर किसी भी कपड़े पर घिसने पर जो कागज के टुकड़े होता है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है।
मतलब उस बलून में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम इस कैपेसिटर में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन गाइस, आप अगर इसको घर में बनाते हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना होगा कि एक बार, 2 बार या फिर 5 बार घिसने पर भी ये उतना ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। कम से कम आपको 20 या फिर 25 बार घिसना पड़ेगा, मतलब चार्ज करना पड़ेगा बोतल को, मतलब हमारे जो लेडिंजर कैपेसिटर है उसको। तो गाइस, हमारा लेडिंजर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। अब अगर इसका बॉडी और ऊपर का स्क्रू एक साथ हाथ लगाएंगे तो जोर का झटका लगेगा। लेकिन मुझे शॉक खाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए इसका बॉडी का जो अर्थिंग कनेक्शन है उससे एक छोटा वायर निकाल के हम स्क्रू में स्पार्क करने की कोशिश करेंगे। तो इसका बॉडी वैसे ही अर्थिंग से कनेक्टेड है, तो मैं सिर्फ अगर इसका स्क्रू में टच करूंगा तो ही मुझे जबरदस्त शॉक लगेगा। तो अब देखते हैं इस बोतल में कितना चार्ज स्टोर किया है कि इसमें स्पार्क क्रिएट हो पाता है या नहीं। तो चलिए अब करते हैं शॉर्ट सर्किट और देखते हैं कि इसमें स्पार्क क्रिएट हो पाता है या नहीं। चलिए और एक बार इसको चार्ज करते हैं और इस बार मैं इसको चार्ज करूंगा बलून से। तो अब मैंने ये कैपेसिटर फिर से चार्ज कर लिया है और अब मैं जो करने वाला हूँ वो मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अब क्या बोलूँ मैं आपको, ये फीलिंग्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हो। आप जब तक ये खुद नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें कैसा फीलिंग्स आता है। और गाइस, मुझे तो पता ही आप लोग सब कुछ करोगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे। लेकिन क्यों दोस्तों, क्यों? आपका क्या जाता है एक सब्सक्राइब में? जल्दी से लाल बटन में क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।